आज हम अपनी कुंडली के ग्रह गुरु की बात करेंगे। गुरु हमारी कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश हमारा जैसे लग्न से द्वादश है तो शरीर की मुक्ति का कारण है, और नवम पिता का कारक है और हमारे भाग्य का कारक है। तो गुरु जो है कि गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो कॉमन लोग कैसे जाने कि गुरु अच्छा है। गुरु अच्छा रहता है तो आप पढ़ने लिखने में आपका बहुत मन लगता है। जैसे गुरु जिनका अच्छा नहीं, बुक्स तो बहुत ले लेते हैं पर वो पढ़ते ही नहीं, और जिनका गुरु खराब है वो व्यवस्थित रहते ही नहीं, क्योंकि गुरु मैनेजमेंट देता है तो वो व्यवस्थित नहीं रहते। ये सब छोटे छोटे चीज़ों से आप जान सकते हैं कि गुरु हमारा कैसा है। तो जिनका गुरु अच्छा है, गुरुत्व होता है उसमें, मतलब गुरु है भाई, गुरु उनको पढ़ने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, और वो उनको बहुत ही ज्ञान होता है मंत्रों का, और उनको धर्म में बहुत ही मतलब धर्म से बहुत लगाव होता है, और उनके दोस्त वगैरह बहुत होते हैं जिनका गुरु अच्छा है। और जिनका नीच का होता है वो थोड़ा अव्यवस्थित रहते हैं। नीच का गुरु है तो गुरु चांडाल योग भी बनता है अगर गुरु राहु केतु के साथ है। तो क्या है कि आज अदर कास्ट जो है कि लोग मैरिज करते हैं, अदर कास्ट अगर मतलब राहु चंडाल योग है। लेकिन वही आजकल अदर कास्ट मैरिज करना भी मतलब पहले तो बुरा मानते थे, आजकल तो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे जिसका गुरु चंडाल योग है उसकी शादी में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। लेकिन यह है कि दोनों जने की कुंडली से वो ज़्यादा मतलब सही रहता है देखना। मतलब एक ही जने की कुंडली में ये दशा आ रहा है ठीक नहीं, दूसरे में ठीक दशा आ रहा है तो ठीक रहेगा। वैसे गुरुत्व जो है, गुरु जो है कि नवम भाव का कारक है, तो अगर गुरु अच्छा है तो आपके गुरु का बड़ा आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, और आपको ज्योतिष वगैरह से बड़ा लगाव होता है। देखो ये भी ज्योतिष में भी ये है कि कौन ज्योतिष मानेगा कौन नहीं मानेगा। जिनका गुरु नीच का है ना वो ज़्यादा इस सबको नहीं मानते, वो उतने मानते हैं जब उनको ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, कहेंगे भाई चलो आप तो पूजा पाठ कर लो, आज ये मान लो, आज पूछ लो, जैसे सब कुछ ठीक हुआ छोड़ देते हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं काम पूरा ना हो लेकिन वो करते हैं। जिनका गुरु नीच का होता है उनको चुगली करने में बड़ा मज़ा आता है, और अगर जिनका अच्छा गुरु है बाई चांस वो भी करें तो उससे गुरु बड़ा ख़राब होता है। तो हमें चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की भी, और ना सुननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ना चुगली सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका गुरु खराब होता है। गुरु खराब होता है तो आपका मान सम्मान कम होता है, मान सम्मान कम होता है, फिर आप लेज़ी रहते हो। मतलब गुरु जो है कि लेज़ी, मतलब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो गुरु का आशीर्वाद नहीं रहेगा, और संतान उतनी अच्छी नहीं करती है। और गुरु जिनका अच्छा रहता है वो अपना प्रॉपर हर चीज़ बहुत ईमानदारी से करते हैं। मतलब जैसे जॉब भी कर रहे हैं तो उसको एकदम प्रॉपर अच्छे से करेंगे। टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलो आके बैठ के अपना स्वेटर बिन रहे हैं कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जिनका गुरु अच्छा है वो पढ़ाएंगे, वो अपना कर्म में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। और जिनको अपनी कुंडली का नहीं पता है उन्हें भी गुरु अच्छा करने के लिए जो है कि अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। चुगली तो हमारे बस में हम नहीं सुन सकते, नहीं करना चाहिए, इस सब से थोड़ा दूर रहना चाहिए, इससे आपका गुरु अच्छा रहता है। और किसी ने हमसे पूछा था जॉब के लिए, तो उसमें जॉब के लिए भी इसमें गुरु का तो महत्व होता है। हमारे नवम भाव का स्वामी है, हमारे भाग्य को अच्छा करेगा। तो उनको क्या करना चाहिए था, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे वो क्या बोलते हैं कि सरसों के तेल का दिया 11 दिन जलाना चाहिए। इससे उनका ये पूजा उनके लिए बहुत ही फलित रहेगा। और जिनका गुरु पंचम नवम में रहता है ना उनका पूजा बड़ा फलित होता है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें तो असर ही नहीं पड़ रहा, हमें मतलब फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो ऐसी दवाई भी तो है, किसी को फ़ायदा करती है किसी को नहीं करती है। क्योंकि जब हम सही नहीं करते, मतलब कुंडली के हिसाब से नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। जैसे किसी को बुखार है, वो खांसी जुकाम की दवाई ले रहा है या फिर कोई चीज़ और की दवाई ले रहा है तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। किसी चीज़ की दवाई नहीं बनी, जैसे आजकल कोविड की है दवाई नहीं बनी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें तो हमारे लाइफ में पक्की हैं, वो तो होती ही होती हैं। जैसे कुछ हम लेके ही पैदा होते हैं। जैसे हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमारा भाई बहन ये हो, हमें ये काम करना पड़े। कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा उनको मिल जाता है। उनको एकादश में गुरु है तो वो उनको मतलब हमारा अर्ण भाव है तो हमें बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति और पैसे मिलते हैं। बहुत कम मेहनत करने में भी हमें पैसे की कमी तो होती नहीं है। निरंतर उत्तरोत्तर जैसे कि हम निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। और जिनका गुरु अच्छा नहीं होता उनको मतलब कि मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत अगर वो अच्छे मतलब वर्क कुंडलिया में आके अगर गुरु अच्छा भी हो जाए तो उनको क्या होता है कि वो जैसे राहु केतु से अगर योग बना रहा हो तो वो गलत चीज़ों से पैसा कमाते हैं, और फिर लास्ट में वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गुरु अच्छा नहीं है तो नाम नहीं देगा आपको, बदनामी देगा। जैसे चंडाल योग है तो ये बदनामी देगा, या फिर आपको जो धन मिलेगा वो थोड़ा जैसे कि
दान में मिलेगा। जैसे माँ बाप ने दे दिया आपको, गुरु चंडाल योग है तो माँ बाप जैसे आपको धन दे दिया तो वो धन आपकी दवाई में खर्च हो गई, क्योंकि वो दिया हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने फेयर डील करके दिया है तो ठीक है, वो रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा अगर वो फेयर डील करके नहीं मिला है आपको। मतलब गुरु अगर गलत जगह से धन लाता है, ना आपको वो सुख पहुंचाता है, ना वो आपको जैसे वो सुख भी नहीं पहुंचाएगा। पैसा तो आपको दिखेगा लेकिन उसका सुख नहीं रहेगा। क्या होता है, कुछ लोग जैसे जिनके गुरु नीच के होते हैं, पैसे तो उनको बहुत होते हैं लेकिन फिर भी वो फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, बैंक में पड़े रहेंगे, वो खर्च नहीं कर पाते। पता है, वो कंजूस होते हैं सच कंजूस होते हैं। और उनके पास पैसे रहेंगे लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे। और थोड़ी मतलब ये है, तो गुरु अच्छा करें। गुरु अच्छा करने के लिए जो है कि अगर गुरु आपका ख़राब है तो आप बुक्स दान करें। गुरु आपका ख़राब है तो किसी से बुक्स ले लें, बुक्स दान करें, क्योंकि वो गुरु का कारक होता है। और गुरु ख़राब है तो आप बुक्स लेंगे, बहुत सारे बुक ले लिया, आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप देखेंगे आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे गुरु जब ख़राब है तो आप कोशिश करिए किसी से मत लीजिए, मतलब आप दीजिए। और लेकिन क्या ऐसा होता है, जिनका गुरु खराब होता है ना, उनको ऐसे वैसे धन बड़े मिलते हैं। किसी ने ऐसे वैसे लाया और वैसे आपको दे दिया, वैसे आपके जीवन में इफेक्ट आ जाता है। तो आप विद्या दान करिए गुरु अच्छा करने के लिए। तो हमारे एक जान पहचान के थे, वो बड़े उनके बदन वदन में बहुत दर्द रहता था, बहुत दिक्कत थी उनको, जैसे काफ़ी हेल्दी हो गई थी। फिर उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। मैंने कहा कुछ, लेकिन पैसे की हवस, जैसे जैसे गुरु है ना, तो पैसे कमाने की इच्छा बहुत रहती है कि हमें पैसा कमाना है। तो उन्होंने फिर मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा दिया, एकदम ईमानदारी से शिक्षा देती थी। तो आज उनका शरीर भी एकदम स्वस्थ है और वो जो है कि अच्छा पैसा अर्न कर रही हैं, मतलब अपना मेहनत करती हैं। तो उनका एक तो दान भी हो रहा है, जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको फ्री में भी पढ़ाती हैं, और वैसे भी उनका अर्न भी हो रहा है। तो वो जैसे गुरु हमारा अगर नीच का है तो हमें कुछ कभी न कभी विद्या और बुक्स का दान जरूर देना चाहिए। इससे हमारा गुरु अच्छा हो जाता है। और गुरु अच्छा है तो कोई टेंशन ही नहीं, बस आप भगवान की बड़ी कृपा रहती है जिनका गुरु अच्छा होता है। बस एक बार हाथ जोड़ लें, भगवान उनका काम मिनटों में बना देते हैं। और जो भी पूजा करते हैं उनको बहुत अच्छे से लगता है जिनका गुरु अच्छा होता है, और उनका पूजा वो बड़े भाव से करते हैं। तो वो पूजा करते हैं ना, जो जिनका गुरु अच्छा होता है, तो वो जैसे पूजा करेंगे तो जैसे इमोशनल बड़े हो जाएंगे। तो ये भी इंडिकेशन है कि जब आप इमोशनल होते हो पूजा करते हुए, तो समझ लो कि भगवान प्रकट हैं आपके आसपास, एक पावर आ गई है, ये इंडिकेशन है। अब जिनका गुरु अच्छा नहीं, जैसे पूजा करने बैठेंगे उनको नहीं आएगी, वो पूजा कर ही नहीं पाएंगे। जैसे जिनका गुरु ठीक नहीं है, बुक्स तो मिल गया उनको लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो, जैसे कि ऐसा नहीं होता कि हम खाली उपाय से ही मतलब कर लें। जैसे कि आजकल स्टूडेंट हैं, आईआईटी के लिए लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं। आप मतलब एक रेशो तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए 100 जने करते हैं, एक जने का सिलेक्शन होता है ना। तो ऐसे ही जिनके कुंडली में लिखा होगा, योग होगा, उन्हीं का काम होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है कि, लेकिन मतलब उपाय करने के साथ साथ योग भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली मेकअप से ही असर रहा है और जो भी सुंदर हीरो हीरोइन वो नहीं बन सकते ना। मतलब जो है कितना, मतलब आप हील पहन सकते हो, लंबा हो सकते हो, वो सब उपाय वैसे ही काम करेगा, बस थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको मतलब भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि आप लंबे नहीं हो, हील पहन के आप लंबे हो गए, मतलब बहुत सुंदर नहीं हो, ठीक है, मेकअप करके थोड़ा हो गए अच्छे से, ठीक है। कुछ लोग तो नेचुरल होते हैं। तो ऐसे आप सोचिए, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है। और ये जो कुंडली प्रेडिक्शन है ना, ये अपने परिवार के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे एक समय किसी ने पूछा हमसे, भाई कि ये इस समय इसका भी जन्म हुआ है, वो भी है, लेकिन वो राजा में, वो राजा बड़ा बनता जा रहा है, वो अपने घर में बड़ा बनता जा रहा है। तो ये है कि जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु की दशा मिल गई, तो एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट, मतलब कि धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। और लेकिन जिसके घर में जैसे बच्चे भी होते हैं, वो भी मतलब आते हैं, धन संपत्ति बढ़ती है। तो ऐसे ही है, गुरु अच्छा करने के लिए बस यही करें, आपकी किसी का मतलब कोशिश करें कि चुगली वगैरह ना करें, और थोड़ा जो है पूजा पाठ करें, और किताबों का दान करें। हो सके तो घर को थोड़ा स्वच्छ बनाएं, थोड़ा मेहनती बने। नमस्कार।